किसा गौतमी एक धनी परिवार की युवती थीं। उनका विवाह एक धनी व्यक्ति से हुआ था और वे सुखी जीवन व्यतीत कर रही थीं। उनका एक ही बेटा था, लेकिन जब वह मात्र 1 वर्ष का था तब अचानक बीमार होकर मृत्यु को प्राप्त हो गया। किसा गौतमी दुख के सागर में डूब गई। उनका हृदय टूट चुका था। वह दिन रात अपने बेटे को शोक करती रही, अकेले और सहेलियों के साथ विलाप करती रही। आंसू बहाती और व्याकुल होकर वह अपने मृत बच्चे को लेकर घर घर घूमने लगी। हर किसी से मदद की गुहार लगाती कि उन्हें अपने बेटे को वापस लाने का कोई उपाय बताएं। हर घर में उन्हें निराशा और असमंजस का सामना करना पड़ा, लेकिन वह हार मानने वाली नहीं थी। अंत में उनकी गहरी चिंता को देखते हुए उनकी सहेलियों ने उनसे आग्रह किया कि वे बुद्ध के पास जाएं। जब किसा गौतमी मृत बच्चे को लेकर बुद्ध के पास पहुंची और उन्हें अपनी दुखद कहानी सुनाई, तो बुद्ध ने धैर्य और करुणा के साथ उनकी बात सुनी। फिर उन्होंने किसा गौतमी से कहा, आपकी समस्या का समाधान है, जाइए और मुझे 4 या 5 सरसों के बीज ऐसे किसी परिवार से लाकर दीजिए जहां कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई हो। किसा गौतमी आशा से भर गई। वे ऐसे परिवार को ढूंढने के लिए अपने गांव वापस चली गईं, लेकिन उन्हें हर घर में किसी न किसी की मृत्यु का ही अनुभव मिला। तब अचानक उन्हें समझ में आया कि बुद्ध उनसे क्या खोज करवाना चाहते थे। दुख जीवन का एक हिस्सा है और मृत्यु हम सभी के लिए निश्चित है। जब किसा गौतमी ने इस तथ्य को स्वीकार कर लिया कि मृत्यु अनिवार्य है, तो उन्होंने अपने शोक से बाहर निकलने की प्रक्रिया शुरू की। उन्होंने अपने बेटे का अंतिम संस्कार किया और उसके जाने का शोक मनाया। किसा गौतमी की कहानी हमें सिखाती है कि दुख जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है। हमें इससे लड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि इसे स्वीकार करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। यदि आप किसी प्रियजन के निधन का शोक मना रहे हैं, तो यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि आप अकेले नहीं हैं। ऐसे कई लोग हैं जो आपके दुख को समझते हैं और आपकी सहायता कर सकते हैं।